शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% का टैक्स। चौंक गए ना आप? पूरी एनालिसिस करेंगे आज के वीडियो में और डिटेल्ड कैलकुलेशन देखेंगे कि किस तरह से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% का टैक्स लगेगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% का टैक्स कैसे देना है। बात कर रहे हैं हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, जिसके लिए असेसमेंट ईयर होगा 25-26 और इसकी आईटीआर हम फाइल करेंगे इसी साल, जिसकी लास्ट डेट होगी 31 जुलाई 2025। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं? जिन पर की एसटीटी लगता है और वो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांसफर किए जाते हैं, और इसका सेक्शन होता है सेक्शन 111A। इस सेक्शन के अंदर आप कोई भी इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स ट्रांसफर करते हैं जिस पर कि एसटीटी पेड हुआ है और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, तो उस पर जो भी प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं वही हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के लिए भी नहीं है और डेट इक्विटी शेयर्स के लिए भी नहीं है, वहां पर अलग प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमें तब होता है जबकि हम कोई भी शेयर्स परचेज करते हैं और उसे ट्रांसफर कर देते हैं या सेल कर देते हैं थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विद इन 12 मंथ्स। खरीदने के 12 महीने के अंदर अंदर अगर हम उसे बेच देते हैं तो जो भी हमें प्रॉफिट होता है उसे हम शॉर्ट टर्म कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई मिस्टर ए है, उन्होंने कोई शेयर खरीदा मई में और अगस्त में ही उन्होंने उसे बेच दिया क्योंकि उन्हें प्रॉफिट हो रहा था, तो क्योंकि वो विद इन 12 मंथ्स सोल्ड आउट हो गया इसलिए उसे शॉर्ट टर्म कहते हैं। वहीं अगर वो 1 साल के लिए रुक जाते और 12 महीनों के बाद उसे सेल आउट करते तो उस पर जो भी गेन होता उसे हम लॉन्ग टर्म बोलते। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो हमारा टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है तो वो हमारा आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी आईटीआर को ज़रूर फाइल करें और अपने लॉसेस को आईटीआर के थ्रू कैरी फॉरवर्ड करें। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, मिस कर देते हैं, तो वो लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है ये हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में एडजस्ट हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जो हमारी बेसिक लिमिट है जिस पर कि टैक्स नहीं लगता है वो है 3 लाख रुपए न्यू टैक्स रिजीम में। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑप्ट कर रहे हैं तो वहां पर 3 कैटेगरीज हैं। इंडिविजुअल्स बिलो 60 ईयर्स के लिए 2.5 लाख बेसिक लिमिट है, सीनियर सिटीजन्स के लिए 3 लाख की बेसिक लिमिट है और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए 5 लाख रुपए की बेसिक लिमिट है। अब हम जल्दी से एक बार टैक्स स्लैब रेट्स देख लेते हैं, क्योंकि बजट 2025 के बाद सब लोग अगले साल के स्लैब रेट्स देखने में इतने बिजी हो गए हैं कि इस साल हमारे क्या स्लैब रेट्स हैं वो हम लोग भूल गए हैं। तो जल्दी से एक क्विक व्यू ले लेते हैं। इस साल फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जिसकी आईटीआर अभी हम लोग फाइल करेंगे, उसके लिए जो टैक्स स्लैब रेट्स हैं उसमें है 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। ये रेट्स न्यू टैक्स रिजीम में हम लोग देख रहे हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में रेट्स चेंज हो जाएंगे। 3 लाख से 7 लाख के बीच में इनकम है तो 5% का रेट है, 7 लाख से 10 लाख पर 10% का रेट है, 10 लाख से 12 लाख पर 15% का रेट है, 12 लाख से 15 लाख पर 20% का रेट है और 15 लाख के ऊपर 30% का रेट है। रिबेट की बात करें तो सेक्शन 87A का रिबेट हमें 7 लाख रुपए तक की इनकम पर मिलेगा। फिलहाल उम्मीद यही है कि ये जो रिबेट है ये हमें कैपिटल गेन की इनकम और हमारी नॉर्मल स्लैब रेट वाली इनकम दोनों से मिलेगा, लेकिन इसके लिए कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ आईटीआर फाइलिंग कोई नोटिफिकेशन निकालकर इसे चेंज कर दिया जाए और स्पेशल रेट वाली इनकम्स पर रिबेट हटा दिया जाए। तो स्लैब रेट्स हमने यहाँ पर देख लिए। जो हमारी बेसिक लिमिट है इस बार वो है 3 लाख रुपए की। 3 लाख रुपए तक हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है और आईटीआर फाइलिंग भी मैंडेटरी नहीं है। तो हमारा पॉइंट क्या था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा बेसिक लिमिट में एडजस्ट हो जाता है। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह से ये एडजस्ट होता है और कितना टैक्स हमें देना पड़ता है। तो बहुत छोटा सा हमने सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है। एक है मिस्टर ए, जिनकी की सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से इनकम है 3 लाख रुपए की। इनकी कोई भी अदर इनकम नहीं है, सिर्फ इनको शॉर्ट टर्म गेन होता है 3 लाख रुपए का। अब क्योंकि हमारी बेसिक लिमिट 3 लाख रुपए तक है जहां पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है और इनकी कोई भी अदर इनकम भी नहीं है, तो ये 3 लाख रुपए उस बेसिक लिमिट में एडजस्ट हो जाएंगे और मिस्टर ए को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं मिस्टर बी की। मिस्टर बी के केस में क्या है कि इनकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से इनकम है 2 लाख रुपए की और साथ ही साथ इनकी अदर इनकम भी है। ये अदर में सैलरी भी हो सकता है, बिजनेस इनकम भी हो सकती है, अदर सोर्सेज से भी इनकम हो सकती है। मींस ये स्लैब रेट वाली इनकम है 2 लाख रुपए की और साथ साथ इनका शॉर्ट टर्म गेन भी है 2 लाख रुपए का। अब ये टोटल हो गया 4 लाख रुपए। अब ये 4 लाख रुपए हमारे बेसिक लिमिट में कैसे एडजस्ट होंगे? तो जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तो हमेशा जो अदर इनकम है, सैलरी हुई, बिजनेस प्रोफेशन है या रेंटल इनकम है, तो सबसे पहले अदर इनकम बेसिक लिमिट में एडजस्ट होती है। बेसिक लिमिट है 3 लाख रुपए की, तो ये जो अदर इनकम 2 लाख रुपए की है ये बेसिक लिमिट में एडजस्ट हो जाएगी। अब बेसिक लिमिट से 1 लाख रुपए बच गए तो उसमें ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एडजस्ट हो जाएगा। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का 1 लाख रुपया उस बचे हुए 1 लाख में एडजस्ट हो जाएगा। तो हमारी बेसिक लिमिट 3 लाख रुपए की कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमारा 1 लाख रुपए इसमें बचा रह गया शॉर्ट टर्म गेन में। उस 1 लाख पर टैक्स लग जाएगा जो भी हमारा एप्लीकेबल रेट चल रहा होगा। दोनों केस देख लिए हमने, जहां पर कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सिर्फ और कोई अदर इनकम नहीं है, और जहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है और साथ ही साथ अदर इनकम भी है। तो किस तरह से बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में ये चीजें एडजस्ट होती हैं, एक क्विक हमने रिव्यू ले लिया। वापस चलते हैं हम अपनी स्लाइड पर। अब इसके बाद बात करते हैं कि टैक्स कितना लगता है। हमने कहा कि 15% का टैक्स लगेगा और आप कह रहे हैं कि नहीं, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 20% का टैक्स रेट है शॉर्ट टर्म से। चलिए इसको क्लियर करेंगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% का टैक्स रेट है प्लस सेस है 4% का। बजट 2024 जो कि आया था 22 जुलाई 2024 को, उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ये चेंजेस कर दिए गए थे। इसके टैक्स रेट्स को कर दिया गया था 20%। लेकिन उस बजट में एक और कंडीशन भी आई थी जो शायद आपने ध्यान नहीं दी। वो कंडीशन ये थी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगेगा 15% का अगर कुछ कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं। कौन सी कंडीशंस? चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। बजट 2024 जो कि 22 जुलाई 2024 को आया था, उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला था ट्रांसफर्स बिफोर 22 जुलाई 2024, मतलब कि आपके पास कोई शेयर्स हैं जो कि आपने सेल आउट करे हैं बिफोर 22 जुलाई, मतलब जब भी बजट आया था उसके पहले आपने उनको सेल आउट कर दिया था, उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया अप्रैल से जुलाई के बीच में। दूसरा था ट्रांसफर्स आफ्टर 22 जुलाई 2024, बजट आया था 22 जुलाई को, तो 22 जुलाई के बाद से आपने जो भी शेयर्स ट्रांसफर किए और उन पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो ये 2 भागों में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बांट दिया गया। अब क्या कहा गया कि जो ट्रांसफर्स आपने 22 जुलाई से पहले किए हैं जबकि बजट नहीं आया था, तो उस पर आपको देना होगा 15% का टैक्स प्लस एजुकेशन सेस। और जो ट्रांसफर्स आपने 22 जुलाई के बाद किए हैं जबकि बजट आ गया और रेट को बढ़ा दिया गया, तो उस पर आपको देना होगा 20% का रेट प्लस सेस। तो ये है पूरी कहानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 2 भागों में बांट दिया गया। अब इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक मिस्टर जेड हैं जिनकी की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से इनकम है 5 लाख रुपए की। अब इन्होंने कुछ शेयर्स सेल आउट किए 22 जुलाई से पहले, जिस पर कि इनको गेन हो गया है 2 लाख रुपए का। ये 2 लाख रुपए इनका प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है इनको 2 लाख रुपए का। ये सेल का अमाउंट नहीं है, हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये 2 लाख रुपए इनका प्रॉफिट है जो इन्होंने 22 जुलाई से पहले बुक कर लिया। और 22 जुलाई के बाद इन्होंने कितना प्रॉफिट बुक किया है? 3 लाख रुपए इन्होंने प्रॉफिट किया है जो कि इनको हुआ 22 जुलाई के बाद। कुछ शेयर्स इन्होंने 22 जुलाई के बाद सेल आउट किए जिस पर कि इनको 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। अगर आपके केस में भी ऐसा कुछ है कि आपने कुछ शेयर्स 22 जुलाई के पहले सेल आउट कर दिए थे, तो आपको ये कैलकुलेशन ध्यान में रखनी है, इससे आप अपना काफी सारा टैक्स बचा पाएंगे। अब 2 लाख रुपए जो इनके पहले बने हैं उस पर देना होगा इन्हें 15% का टैक्स, और जो 3 लाख रुपए इन्होंने बाद में गेन किया है उस पर देना होगा इनको 20% का टैक्स प्लस सेस 4% का अलग से लगेगा। अब अगर हम 2 लाख का 15% निकालते हैं तो ये हो जाता है 30,000, और हम 3 लाख का 20% निकालते हैं तो ये हो जाता है 60,000। 30,000 प्लस 60,000 90,000 का टैक्स बन गया।
अब मान लेते हैं कि हमें ये कैलकुलेशंस नहीं पता है और हम पूरे अमाउंट पर 20% का टैक्स दे देते हैं। पूरा अमाउंट हमारा 5 लाख रुपए जो हमें टोटल प्रॉफिट हुआ है, पूरे अमाउंट पर हम 20% टैक्स निकालते हैं तो वो आ जाता है 1 लाख रुपए। तो 10,000 का हमें लॉस हो गया, 10,000 रुपए हमने ज़्यादा दे दिए सरकार को। अगर हम कैलकुलेशंस को ध्यान में रखेंगे तो हम अपना 10,000 रुपए का टैक्स बचा सकते हैं। तो ये कैलकुलेशंस आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप अपनी टैक्स फाइलिंग करेंगे कि जो प्रॉफिट आपने पहले बुक किया है उस पर 15% का टैक्स लगेगा और जो प्रॉफिट आपने 22 जुलाई के बाद बुक किया है उस पर सिर्फ 20% का टैक्स लगेगा। सेम यही चीज़ लॉन्ग टर्म के केस में भी अप्लाई होगी। लॉन्ग टर्म का भी वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे। यहाँ पर हमने सेक्शन 87A के रिबेट को कंसिडर नहीं किया है, हम सिर्फ कैलकुलेशंस देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स किस तरह से लगता है। सेक्शन 87A रिबेट अभी भी सस्पिशियस है। बजट 2025 में अगले साल की बात तो क्लियर कर दी गई है कि अगले साल सेक्शन 87A का रिबेट आपको स्पेशल रेट वाली इनकम से नहीं मिलेगा, लेकिन इस साल क्या होना है वो बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है। क्योंकि 5 लाख रुपए तक इनकम है तो इस पर सेक्शन 87A रिबेट के हिसाब से कोई भी टैक्स नहीं बनता है, लेकिन हमने यहाँ पर सेक्शन 87A को कंसिडर नहीं किया है। ये इनकम हमने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ली है। आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ज़्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है। 7 लाख रुपए से ज़्यादा होगी तो उस पर कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। 7 लाख के नीचे हुई तो रिबेट मिल जाएगा। अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं लाती है गवर्नमेंट और आपको रिबेट देने के लिए तैयार हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस होंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।